हदाना लिहाजा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाहु लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़ अस्सलातु वस्सलाम व तहय्यते वल इकराम सय्यदिना व नबीना व हबीब क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अला आलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुहम्मदीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़यामिल यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जाने मोहतरम, इरशाद रसूल हो रहा है हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। आप तमाम लोग इस हदीस के तर्जुमे से वाकिफ हैं। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ये कौन रसूल इरशाद फरमा रहा है जिसे कुरान ने कभी ताहा कहकर पुकारा, कभी यासीन कहकर पुकारा, कभी मुदस्सिर कहकर पुकारा, कभी नज़ीर कहकर पुकारा, कभी बशीर कहकर पुकारा, कभी हिदायत करने वाला कहकर पुकारा। ये वही रसूल है जिसके कहने से हमने नमाज को नमाज माना, जिसके कहने से हमने रोज़े को रोज़ा माना, जिसके कहने से हमने खुम्स को खुम्स माना, जिसके कहने से हमने ज़कात को ज़कात माना, जिसके कहने से हमने नहीं अनिल मुनकर को नहीं अनिल मुनकर माना, जिसके कहने से हमने अम्र बिल मारूफ को अम्र बिल मारूफ माना। ये वो रसूल इरशाद फरमा रहा है हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, अब देखिएगा रसूल ने कहा हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। अब साबित करने के लिए कोई दलील तो होनी चाहिए कि किस तरह से रसूल हुसैन से है, हुसैन रसूल से है। अज़ीज़ान मोहतरम, देखिएगा एक बहुत बड़ा आदमी है, उसकी एक राय बरेली है, बहुत बड़ी राय बरेली है। अज़ीज़ान मोहतरम, उसके अंदर वो अपने बेटे को छोड़कर चला जाता है और कहता है कि तुम इसे देखते रहना, मैं किसी काम से जा रहा हूँ। वो अचानक चला जाता है। जाने के बाद जब वो चला जाता है तो अचानक राय बरेली में आग लग जाती है, किताबों की राय बरेली में आग लग जाती है। जब आग लग जाती है, अब उसमें उसकी लिखी हुई, वो राइटर था, उसकी लिखी हुई कीमती किताबें होती है, आग लग जाती है। बेटा आग को बुझाता है, आग को बुझाता है। जब आग को बुझा देता है, पूरी राय बरेली को बेटा बचा लेता है। आकर उसने देखा आग लगी थी, बेटे ने बचा लिया। उसने कहा कल तक ये मुझसे था, आज से मैं इससे हूं। अब इसी तरह से रसूल ने बताया कि कल तक हुसैन मुझसे थे। जब हुसैन ने करबला के मैदान में तीर बचा लिया तो आज के बाद मैं हुसैन से हूं। सलवात पढ़े मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। 61 हिजरी से पहले हुसैन रसूल से थे, 61 हिजरी के बाद रसूल हुसैन से है। अज़ीज़ान मोहतरम, जब मेरा नबी, मेरा हबीब, खातिमुल मुरसलीन, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक का मिज़दाक़, वो रसूल जिसके लिए इरशाद हुआ वमा यंतिकुल अनिल हवा इन हुवा वायु युहा, कि मैं तो कुछ बोलता ही नहीं जब तक नहीं बोलती, जब तक वही नहीं बोलती, मैं तो वही बोलता हूँ जो वही बोलती है। इसका मतलब पता चला ये मर्ज़िए परवरदिगार के से बोलता है, ये उसकी मर्जी के बगैर नहीं बोलता। अज़ीज़ान मोहतरम, इरशाद है कि रसूल इनसे कह दो कि मैं कुछ नहीं चाहता, मैं तुमसे कोई अजर नहीं चाहता, मगर ये कि तुम मेरे क़राबतदारों से मवद्दत इख्तियार करो, मोहब्बत करो। अब ये चले कि रसूल ने हमें राह हिदायत पर पहुंचाने के लिए क्या क्या जख्म खाए, जहमतें उठाई, पत्थर खाए,
अब ये चले, ये कौन रसूल है जो जिसके सामने जमीन का फर्श बिछा, जिसके सामने आसमान का शामियाना बढ़ा, जिसके सामने सितारे खल्क हुए, जिसके सामने जन्नत बनी, जिसके सामने दोज़ख बनी, जिसके सामने आदम खल्क हुए, जिसके घर की कड़ी ने पत्थर को सोना बनाना जानती हो, उसे तुम माले दुनिया देने चले हैं, उसे अजरे रिसालत देने चले हैं, उसे अजरे रिसालत देने चले हैं, जिसका भाई खलीफा रसूल, जिसका भाई, जिसके भाई ने दुनिया को कहा तलाक़ुद सलासा, 3 तलाक इस दुनिया को दी, ये उससे माले दुनिया देने चले हैं। अमा ये वो रसूल है जो दुनिया के तमाम खजानों से वाकिफ हो जाए। अब देखिए रसूल की जिंदगी में जब इन मुसलमानों का ये हाल है, अगर बाद रसूल रसूल के कौल को इतियान बता दिया जाए तो उसमें हैरत की बात नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलवात पढ़े सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अगर बाद रसूल ये रसूल के कौल को इतियान बता दे तो उसमें कोई हैरत की बात नहीं है। क्यों? इसलिए ये तो शुरू से ही रसूल पर शक करते हुए आए हैं। रसूल ने हिजरत करी, पीछे पीछे चला अबू जहल, काइलो कबाब, अबू जहल पीछे पीछे चला, शक करता है। अज़ीज़ान मोहतरम देखिएगा, जब रसूल मेराज पर पहुंचे, पहुंचने के बाद तमाम चीजों को देखा, जन्नत देखी, कौसर देखा, सिदरतुल मुंतहा देखा। अब रसूल जब जमीन पे आए, आने के बाद कहा हम मेराज पर गए थे। सलमान ने पूछा क्या क्या देखा? कहा कौसर देखा, दूध की नहरें देखी, जन्नत देखा, सिदरतुल मुंतहा देखा, हूरे देखी, जिब्राइल देखा, आसमान देखे। कहा या रसूल अल्लाह ये तो सब सुना हुआ है, क्या आपने ये भी देखा? कुछ नया बताइए, कुछ नया बताइए, कुछ नया बताइए। कहा सुनो मगर किसी को नहीं बताना। ठीक है। कहा जब मैं मेराज पर पहुंचा और मैंने देखा दोज़ख के दरवाजे पर लिखा हुआ था, अगर अली के दुश्मन नहीं होते तो अल्लाह दोज़ख को खल्क नहीं करता। अल्लाह ने लिखा हुआ है दोज़ख के दरवाजे पर, अगर अली के दुश्मन नहीं होते तो अल्लाह दोज़ख को खल्क नहीं करता। बात किसे बताई? सलमान को। क्या कहा? किसी को नहीं बताना। अब अली का चाहने वाला सलमान 10वें दर्जे पर फाइज पहुंचा एक सहरा में, चला जंगल की तरफ। जब सहरा में पहुंचा तो एक कुआं देखा, कुएं के अंदर मुंह को डाला, डालने के बाद कहा अगर अली के दुश्मन न होते तो खुदा जन्नत को जहन्नम को खल्क नहीं करता, अगर अली के दुश्मन न होते तो खुदा जहन्नम को खल्क न करता। अब सलमान चले, चलने के बाद सलमान वहां से चले गए। अब उस कुएं में से एक दरख्त पैदा हुआ, उसके हर पत्ते पर लिखा हुआ था अगर अली के दुश्मन न होते तो अल्लाह जहन्नम को खल्क न करता, अली के दुश्मन न होते तो अल्लाह जहन्नम को खल्क नहीं करता, अली के दुश्मन न होते तो अल्लाह जहन्नम को खल्क नहीं करता। अब इस दरख्त के पत्ते मदीने की गलियों में जाकर गिरे, तमाम घरों में ये पत्ते पहुंचे। इस दरख्त के पत्तों पे क्या लिखा है? अगर अली के दुश्मन न होता, अगर अली के दुश्मन न होते तो अल्लाह जहन्नम को खल्क न करता। अब ये इन्होंने पत्तों को उठाया, पहुंचे मेरे हबीब की खिदमत में, मेरे मुर्शद की खिदमत में। पहुंचने के बाद कहा मुर्शद
दुश्मन न होते तो अल्लाह जहन्नम को खल्क नहीं करता। रसूल ने सोचा ये बात तो मैंने किसी को नहीं बताई सिवाय सलमान के, कई बात तो मैंने किसी को नहीं बताई सिवाय सलमान के। सलमान को बुलाया गया, कहा सलमान ये बात मैंने आपको बताई थी, आपने तो किसी को नहीं बताई। कहा मैंने या रसूल अल्लाह किसी को नहीं बताई। कहा तो ये बात इन्हें कैसे पता चली? कहा या रसूल अल्लाह जब आपने मुझसे कहा कि अली के दुश्मन न होते तो अल्लाह जहन्नम को खल्क न करता, या रसूल अल्लाह ये बात मुझसे हजम नहीं हुई, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। मैं बताना चाहता था, मैं सहरा में गया, जाने के बाद मैंने कुएं के अंदर मुंह डाला, डालने के बाद कहा, मैंने डालने के बाद मुंह डालने के बाद कहा अगर अली के दुश्मन न होते तो अल्लाह जहन्नम को खल्क न करता, अगर अली के दुश्मन न होते तो अल्लाह जहन्नम को खल्क न करता। देखिएगा, कहा यह बात मैंने किसी नहीं बताई, किसी को नहीं बताई। अब जुमला कह दूं, अगर सारी दुनिया अली की मोहब्बत में जमा हो जाती तो अल्लाह जहन्नम को खल्क ना करता। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। सारी दुनिया अली की मोहब्बत में जमा हो जाती तो अल्लाह जहन्नम को खल्क ना करता। अज़ीज़ान मोहतरम, देखिएगा, एक मर्तबा रसूल खुदा मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे हैं। एक मर्तबा इमाम हुसैन मस्जिद में आए, आने के बाद जब वो मस्जिद में पहुंचने के बाद उनका पैर अबा के दामन में फंस गया और इमाम गिर गए। एक मर्तबा रसूल खुदा ने खुतबे को छोड़ा, छोड़ने के बाद रसूल को उठाया, गोद में उठाया और मिंबर पे ले आए। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह आप किसी से भी कहते थे हुसैन को उठा लाओ, हुसैन को उठा लाओ, हुसैन को उठा लाओ, मगर नहीं, आपने किसी से नहीं कहा तो हुसैन को उठा लाओ, हुसैन को उठा लाओ। रसूल ने मिंबर पे आने के बाद फरमाया सुनो सुनो, जब इमामत गिरती है तो बढ़कर नबूवत सहारा देती है। अल्लाह अकबर। जब इमामत गिरती है तो बढ़कर नबूवत सहारा देती है, और जब नबूवत गिरती है तो बढ़कर इमामत सहारा देती है। इमामत सहारा देती है। फिर रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाज़ा हुसैन फारिफु, ये हुसैन है, इसको पहचान लो, ये हुसैन है, इसे पहचान लो। मुसलमानों इसे पहचान लो, इसे पहचान लो, ये हुसैन है। देखिएगा, जिसने हुसैन को नहीं पहचाना वो अपने वक्त का यतीम बना, जिसने हुसैन को नहीं पहचाना वो अपने वक्त का हुरमला बना, जिसने हुसैन को नहीं पहचाना वो अपने वक्त का अबू सुफियान बना, जिसने हुसैन को नहीं पहचाना वो अपने वक्त का उमर बना, जिसने हुसैन को नहीं पहचाना वो अपने वक्त का सनान बिन अनस बना। अज़ीज़ान मोहतरम, मगर जिसने हुसैन को पहचाना वो अपने वक्त का हुर बना, वो अपने वक्त का हबीब इब्न मज़ाहिर बना, वो अपने वक्त का अब्बास बना, वो अपने वक्त का कासिम बना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है हुसैन। हुसैन ने कहा मुझ जैसा तू जैसे की बैत नहीं करेगा। अगर हुसैन बैत कर लेते तो आदम की मेहनत बेकार हो जाती, नूह की मेहनत बेकार हो जाती, ईसा की मेहनत बेकार हो जाती, मूसा की मेहनत बेकार हो जाती, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत बेकार हो जाती। क्यों? इसलिए कि तमाम अंबियाओं की मेहनत का सिला था हुसैन। अगर हुसैन बैत कर लेते तो तमाम अंबियाओं की बैत हो जाती। ईसा यजीद की बैत करते, मूसा यजीद की बैत करते, ईसा यजीद की बैत करते, हारून यजीद की बैत करते, तमाम नबी रसूल की बैत कर लेते, मगर हुसैन ने ऐसा नहीं होने दिया। हुसैन ने कहा यजीद मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा। इसका मतलब पता चला कि हुसैन जैसे भी हैं, यजीद जैसे भी हैं, हुसैन जैसे भी हैं, यजीद जैसे भी हैं। अब हमने देखा कि यजीद जैसे कौन है। हमने यजीद का
शजरा खोला, देखने के बाद हमने यजीद की तारीफ पढ़ी। क्या देखा? यजीद 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 शराब पीता था, यजीद जुआ खेलता था, यजीद शराब पीता था, यजीद जुल्म करता था। अज़ीज़ान मोहतरम, अब ये है देखो हुसैन, हुसैन का अव्वल भी मोहम्मद, आखिर भी मोहम्मद, पहला भी मोहम्मद, औसत भी मोहम्मद। अब देखिए यजीद, अज़ीज़ान मोहतरम, अब ये है हुसैन जैसे, ये है यजीद जैसे। अब जो भी शराब पीता हुआ मिले समझ लो यजीद है, जो भी जुल्म करता हुआ मिले समझ लो यजीद है, जो भी चुगलखोरी ज़िनाखोरी करता हुआ मिले यजीद है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद हुसैन ने कहा कि मुझ जैसा तो जैसे की बात नहीं करी। मज़ादारों यही हुसैन है जो नबियों की मेहनत को बचाकर करबला में, मज़ादारों जब 10 मुहर्रम आई तमाम अंसार और अक़रबा शहीद हो गए। मज़ादारों जब तमाम शहीद हो गए, मज़ादारों ये काफिला 11 मुहर्रम की रात 10 मुहर्रम की शाम गरीबा में तमाम बीवियों को लूट लिया गया और हजारों बीवियों के सरों से चादरें छीन ली गई, हजारों सकीना के गोशवारे छीन लिए गए, हजारों सकीना के तमाचे लगाए गए। ये कौन सकीना है जिसके कानों में अब्बास जैसे चचा ने गोशवारे पिनाए? हजारों एक मरतबा वो वक्त भी आया जब ये काफिला शाम के जिंदान में पहुंचा। पहुंचने के बाद बीबी सकीना है, अज़ादारों एक मरतबा बीबी सकीना ने कहा, भैया सज्जाद प्यास की कितनी मंजिलें हैं? एक मरतबा जनाब ज़ैनब कहती है, ऐ मेरी लाडली सकीना ये तुमने कैसा सवाल कर दिया? एक मरतबा इमाम वक्त कहते हैं, फूफी अम्मा मैं इमाम वक्त हूँ, मुझ पर जवाब देना वाजिब है। अज़ादारों एक मरतबा सकीना ने पूछा, भैया सज्जाद प्यास की कितनी मंजिलें हैं? सकीना ने पूछा। अज़ादारों एक मरतबा इमाम ने कहा, सकीना प्यास की 4 मंजिलें हैं। सकीना कहती है, भैया प्यास की पहली मंजिल कौन सी है? सकीना कहती है, सकीना से इमाम सज्जाद कहते हैं, मेरी बहन सकीना प्यास की पहली मंजिल वो है जब इंसान के अंधेरों में प्यास की वजह से आंखों में अंधेरा आ जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता। हाँ अज़ादारों एक मरतबा सकीना ने एक मरतबा वो वक्त याद करने के बाद कहा, ऐ मेरे भैया सज्जाद, अज़ादारों जब मेरा भैया कासिम बाबा के पास इजाज़त लेने के लिए पहुंचा तो अज़ादारों कासिम कहता है चचा जान आंखों से कुछ नजर नहीं आता। एक मरतबा सकीना ने पूछा कि भैया सज्जाद प्यास की दूसरी मंजिल कौन सी है? प्यास की दूसरी मंजिल कौन सी है? अज़ादारों फिर इमाम सैयद सज्जाद ने कहा, सकीना प्यास की दूसरी मंजिल वो है जब इंसान की ज़बान खुश्क हो जाती है और ज़बान में कांटे हो जाते हैं। अज़ादारों एक मरतबा सकीना ने कहा, भैया सज्जाद मुझे वो वक्त याद आ गया जब मेरा भैया अली अकबर बाबा की खिदमत में पहुंचा। पहुंचने के बाद कहा बाबा जान अगर 2 बूंद पानी मिल जाए तो मैं इन्हें बता दूं कि बने हाशिम के शेर कैसे जंग किया करते हैं। अज़ादारों एक मरतबा सकीना ने पूछा कि ऐ मेरे भैया प्यास की तीसरी मंजिल कौन सी है? प्यास की तीसरी मंजिल कौन सी है? कहा सकीना प्यास की तीसरी मंजिल वो है जब किसी मछली को पानी से बाहर निकाल लिया जाता है, वो मुंह बंद करती है, कभी खोलती है कभी बंद करती है, क्यों? इसलिए कि वो प्यास से तड़पती है। एक मरतबा सकीना ने करबला का रुख करके कहा, हाय मेरा भैया अली अकबर, जब मेरे भैया अली अकबर को प्यास लग रही थी, अब कहा मेरे प्यास लग रही थी तो मेरा भैया अली अकबर कभी मुंह खोलता था कभी बंद करता था, कभी खोलता था कभी बंद करता था। अज़ादारों एक मरतबा सकीना ने प्यास की चौथी मंजिल पूछी। इमाम ने कहा, सकीना प्यास की चौथी मंजिल वो है हड्डियां को गोश्त को छोड़ देती है, हड्डियां गोश्त को छोड़ देती है। अज़ादारों एक मरतबा सकीना ने अपनी कमर को पकड़ा, पकड़ने के बाद कहा, भैया शायद में प्यास की चौथी मंजिल हो। अज़ादारों एक वक्त वो भी आया, सकीना सो गई,
सोने के बाद नींद से जागी, क्या कहती है, क्या देखती है, कहती है ऐ नायना बाबा, मेरे बाबा कहाँ है, मेरे बाबा कहाँ है। एक मरतबा जनाब ज़ैनब कहती है ऐ मेरी भतीजी सकीना, ऐ मेरी बेटी सकीना, अभी तो तुम सोई थी। सकीना कहती है फूफी अम्मा, मेरे बाबा आए थे, मेरे बाबा आए थे और ये कह रहे थे कि सकीना अब तुम ज़्यादा देर की मेहमान नहीं हो, कुछ ही देर के बाद तुम मेरे पास आ जाओगी। अज़ादारों, ये सुनते ही एक मरतबा सकीना को गश आ गया। अज़ादारों, अब जो सकीना को गश आया, अज़ादारों सकीना का शाना हिलाया।